Hello children, welcome back to my channel. Now we are going to learn past continuous tense. तो अभी इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रिवाइज कराया था. ठीक है, प्रेजेंट मीन्स जो हमारा वर्क अभी चल रहा है, वर्तमान में जो हमारा काम अभी हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट. और जो काम हमारा हो चुका है मीन्स पहले हो रहा था, कुछ समय पहले हो रहा था, वो है हमारा पास्ट. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, दोनों सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं. तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहा है, रहे हैं, रही है आता है, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है. एंड पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आता है, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. तो सबसे पहले हम सेंटेंस देख के पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारे कौन से टेंस में आते हैं. उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे उस टेंस के अकॉर्डिंग. तो अब हमारा पास्ट टेंस का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट प्लस इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो वाज एंड वर. वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगती है प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बनाया था. उसमें हमने वाज वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब को इज एम आर लिया था. ठीक है, अब इस टेंस में पास्ट टेंस में हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. बाकी हमारा सेंटेंस सेम रहेगा. जो हमारा सेंटेंस बनाने का रूल है वो हमारा रूल सेम रहेगा. जैसे कि फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट देन वाज वर्ब देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट. ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है. अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं. तो जैसे राम बाजार जा रहा था. ठीक है, तो राम बाजार जा रहा था तो क्या आएगा सब्जेक्ट में राम. राम इज ए सब्जेक्ट. अब राम क्या है, सिंगुलर पर्सन है. इसमें हमें वाज और वर्ब को अकॉर्डिंग टू पर्सन के सब्जेक्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हमें इसका यूज करना है, बाज और वर हेल्पिंग वर्ब का. कहाँ पर वाज का हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और कहाँ पे वर्ब का यूज करना है वो देख लेते हैं सबसे पहले. तो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. तो जैसा कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है राम बाजार जा रहा था, तो इसमें हमारा राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे. तो राम वाज गोइंग टू मार्केट. राम वाज गोइंग, गो के साथ आईएनजी का यूज किया है एंड मार्केट. राम वाज गोइंग टू मार्केट. मैं स्कूल जा रहा था तो क्या आएगा इसमें, मैं आई के साथ वाज का यूज होगा या वर्ब का. आई वाज गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा था. वे खेल रहे थे तो दे के साथ, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है. प्लूरल के साथ अभी हमने बताया वर्ब का यूज होता है, तो दे वर प्लेइंग. अब क्या खेल रहे थे, सपोज हमें इसमें ऑब्जेक्ट भी लगाना है, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट. वे क्रिकेट खेल रहे थे. अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये हमें यहाँ पर टू बॉयज हैं यानी टू, यानी ये प्लूरल हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो प्लूरल के साथ वर्ब का यूज करेंगे. तो क्या होगा, राम एंड श्याम वर प्लेइंग क्रिकेट. राम एंड श्याम क्रिकेट खेल रहे थे. तो क्या लगाया आपने, राम एंड श्याम वर प्लेइंग क्रिकेट. इसी तरह से और सेंटेंसेस भी है. हम हंस रहे थे तो क्या आएगा इसमें, वी के साथ, वी क्या है, प्लूरल है. वी वर का यूज होगा. वी वर लाफिंग, हंस रहे थे. जैसे और भी क्लास में स्टूडेंट होते हैं तो बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, ही इज लाफिंग एट मी. तो आदित्य वाज लाफिंग एट मी. आदित्य मुझ पर हंस रहा था. आदित्य वाज लाफिंग एट मी.
ओके, इसी तरह से अगर प्लूरल है तो हमें वर का यूज करना है, सिंगुलर है तो वाज का यूज करना है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है राम स्कूल जा रहा था, तो राम वाज गोइंग टू स्कूल। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जिनको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिन सेंटेंस में ना तो निगेटिव होता है, मीन्स नॉट का यूज होता है, और ना क्वेश्चन मार्क होता है, वो हमारे होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस भी हम इनको कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंस में नॉट का यूज होता है वो हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा था, राम वाज गोइंग टू स्कूल। तो निगेटिव सेंटेंस में आप कैसे बनाओगे? द रूल ऑफ निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, इसमें हम सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस नॉट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। अब इसके अकॉर्डिंग हम हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे उनको हम नेगेटिव में बनाते हैं। तो राम स्कूल नहीं जा रहा था, तो क्या बनाएंगे इसको? राम वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से हम खाना नहीं खा रहे थे, तो क्या होगा? वी वर नॉट ईटिंग फूड। हम खाना नहीं खा रहे थे। वी इसमें वी प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वे क्रिकेट खेल रहे थे। इसको आपने नेगेटिव में बनाया, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो वे के लिए हम दे का यूज करेंगे, दे, और दे प्लूरल है तो इसके लिए क्या आएगा? वर आएगा। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंस। अब आपने जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस का अभी यूज किया है उनके आप नेगेटिव सेंटेंस को बना के देखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और इनमें लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का भी यूज करते हैं। तो रूल देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, कैसे आप बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जैसा कि इसके पहले भी हमने बहुत सारे सेंटेंसेस में देखा है कि जिन सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या फिर WH फैमिली का वर्ड आता है। ठीक है, WH फैमिली जैसे हमने बताया था, या तो आगे WH फैमिली का वर्ड लगाएंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से ये वर्ड हमारे स्टार्ट होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस अगर नेगेटिव है तो नॉट, अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर हमें नॉट का यूज नहीं करना है। फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ING देन सब ऑब्जेक्ट। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि हमने अभी आपको बताया था वे स्कूल जा रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या बनाओगे? क्या वे स्कूल जा रहे थे। सॉरी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। ठीक है, तो जैसे हमने बनाया वे स्कूल जा रहे थे, तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस? क्या वे स्कूल जा रहे थे। अब हमने क्वेश्चन पूछा क्या वे स्कूल जा रहे थे, तो इसके पहले भी हमने बताया था कि जिन सेंटेंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उनमें WH फैमिली का वर्ड नहीं आता। ठीक है, तो इस सेंटेंस का आंसर भी हम यस या नो में दे सकते हैं। ठीक है, क्या वे स्कूल जा रहे थे, तो अगर जा रहे थे तो हम यस बोलेंगे, और अगर नहीं जा रहे थे तो नो बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर WH फैमिली नहीं आएगी। जिनका आंसर यस या नो में दे सकते हैं उनमें WH फैमिली का वर्ड नहीं आता। तो इसमें फिर क्या आएगा? वे स्कूल जा रहे थे, क्या वे स्कूल जा रहे थे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ जाएगी। तो क्या आएगी? वे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब,
ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। तो आ जाएगा वर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे थे। ठीक है, अब इसी तरह से और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं खाना खा रही थी, तो आई के साथ वाज का यूज होगा, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, वाज आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रही थी। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो वाज आई टीचिंग इंग्लिश। इसी तरह से और सेंटेंस भी हैं, जैसे क्या वे इंग्लिश लिख रहे थे, तो दे आएगा, दे के साथ वर का यूज होगा, तो वर इसमें आगे आ जाएगा। वर दे और राइट मीन्स लिखना एंड आईएनजी, वर दे राइटिंग इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश लिख रहे थे। ठीक है, ये हमारे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह से हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है, मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सब्जेक्ट के आगे इसमें नॉट का यूज होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से क्या राम स्कूल जा रहा था, तो इसको बनाइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। क्या राम स्कूल नहीं जा रहा था, तो इसमें वाज का यूज होगा। वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या स्कूल बस नहीं आ रही थी, तो वाज स्कूल बस नॉट कमिंग। ये हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिनमें नेगेटिव भी होता है और क्वेश्चन मार्क भी रहता है। अब इसी तरह से हम कुछ WH फैमिली वाले वर्ड भी देख लेते हैं, जैसे वह कब स्कूल जा रहा था, इसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं। तो चलिए अब इसको बनाइए आप। एक और सेंटेंस है, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही थी, तो क्या आएगा इसका, वाज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब हम कुछ WH फैमिली के वर्ड देख लेते हैं, जैसे आप क्या खेल रहे थे, तो इसमें आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए हम इसमें आगे हमें WH फैमिली का वर्ड लगाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जैसे आप क्या खेल रहे थे, तो क्या मीन्स व्हाट, तो क्या आएगा, व्हाट वर यू प्लेइंग, व्हाट वर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे थे। वह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी, तो यहाँ पर सी का यूज होगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी, तो इसमें आपको उसका आंसर देके बताना पड़ेगा कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी। तो क्या आएगा, कौन सा के लिए आएगा, विच। तो विच सब्जेक्ट वाज सी रीडिंग। इसमें आप जैसे जनरली बोलते हैं तुम क्या सोच रहे थे, तो क्या बनाएंगे इसका, व्हाट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे थे। इस तरह के आप और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं।